फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए यहाँ पर मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह बर्तन सब संभालने से। कल रात के धुले हुए बर्तन बास्केट में रखे थे, तो मैंने सोचा कि इन बर्तनों को मैं संभाल दूँ उनकी जगह पर। मेरी बहन नहा धो के पूजा की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा इतने देर में उसे बर्तन सब समेट देती हूँ और किचन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हमने एक बार सुबह चाय बना ली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैसी सा हो गया था। बाकी ये सब मैं बर्तन संभाल रही थी, जो चम्मच करछी वगैरह उसकी जगह पे रखे, और जो कटोरिया ग्लासेस वगैरह उसकी जगह पे रखे, और जो बड़े बर्तन हैं वो जहाँ पर उसका स्पेस है वहाँ पर मैंने रख दिए थे। तो इस तरह से मैं सब बर्तन समेटने के बाद यहाँ पर कुछ कांच की ग्लास और कप वगैरह फैले हुए थे, क्योंकि कल कोई गेस्ट आए थे मेरी बहन के, तो उनके लिए सब निकाल रखे थे, वो धो के रखे हुए थे। तो मैंने सोचा वो भी मैं सब इकट्ठा करके रख देती हूँ, और उसके जो डिब्बे हैं उन्हीं में उनको संभाल के रख दूँगी। तो उस तरह से मैंने सब कांच के बर्तन भी डिब्बे में करके रख दिए थे, और उनको फिर मेरी बहन संभाल लेगी जहाँ भी उसे रखना होगा। अभी तो मैंने फ़िलहाल उसके डिब्बे में रख दिए हैं और वो संभाल लेगी फिर। तो उसकी इतने में इधर पूजा की तैयारी चल रही थी। मैंने सोचा मैं पहले ये सब समेट लूँ, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। तो ऐसे बोतल जो पानी की खाली थी वो भी मैंने सब भर ली थी और फ्रिज पे लगा दी थी। देखिए यहाँ पर मैं वही कांच वाले जो बर्तन हैं उनको संभाल रही थी, और जो इसके बॉक्सेस थे वो थोड़ा साफ़ कर रही थी, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल तो हो ही जाती है, चाहे कितना भी साफ़ सफाई कर लो या फिर कितना भी आप लोगों के पास ड्रॉर हो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी धूल हो ही जाती है। लेकिन हल्का सा कपड़ा मारने पर ही वो धूल साफ़ हो गई थी। और सारे जो जितने भी कांच के बर्तन थे मैंने सब संभाल लिए थे डिब्बे में। कुछ मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मेरी बहन ने मुझे दे दिया था। तो इस तरह से मैंने सारे कांच के बर्तन संभाल दिए थे। और कांच के बर्तनों के साथ ये दिक्कत होती है, अगर ज़रा सा भी वो इधर उधर गिर जाए या कुछ भी हो जाए, टूट जाते हैं, तो इनको बड़ी सेफ्टी के साथ रखना होता है। तो मैं इनको साफ़ करते करते फटाफट से रख रही थी, क्योंकि बच्चे भी कभी कभार किचन में चले जाते हैं, तो वो पानी वगैरह लेने के लिए तो भी थोड़ा सा डर लगा रहता है कि हाँ कि कांच के बर्तन कहीं टूट ना जाए। तो इस वजह से मैंने सोचा अभी लगे हाथों इसको संभाल भी देती हूँ, और उसके बाद में फिर आगे अपना जो भी नहाना धोने का काम होगा वो मैं खुद कर लूँगी। तो इस तरह से सारे कांच के बर्तन संभाल लिए थे, और मैंने अपनी बहन से कहा कि तो इन्हें डिब्बे को संभाल लेना जहाँ भी तो ये रखती है। तो इस तरह से मेरा ये वाला काम भी हो गया था पूरा। और उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, मेरी बहन ने पूजा कर ली थी, उसके बाद चल रही थी नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बन रहा था पोहा, और उधर अपनी दूसरी बहन से हम वीडियो कॉल पे बात भी कर रहे थे, और इधर बन रही थी चाय और पोहा बन रहा था। तो जैसे ही पोहा बनकर रेडी हुआ तो फिर हम लोगों ने खा लिया था। बच्चे उठे नहीं थे, तो बच्चे लेट में उठे तो उनको फिर उसके बाद ही दिया। और यहाँ पर कुछ कपड़े पैंट वगैरह उधड़ी हुई थी, तो उसे हम सिल रहे थे मशीन में। और उसके बाद सिलने के बाद इधर मैंने लगा ली थी कपड़ों में प्रेस। बहुत सारे कपड़े थे प्रेस लगाने के लिए, तो उन कपड़ों में मैंने लगा ली थी प्रेस। और प्रेस लगाते थोड़ा सा समय लग गया था। मेरे कपड़े भी थे, मेरी बहन के भी थे, और हर्षिता की भी फ़्रॉक जो मैंने सिली थी वो फ़्रॉक सिल तो दी थी मैंने, लेकिन उसमें बटन वगैरह नहीं लगाया था। आज मैंने बटन लगाया। बटन लगाने के बाद फिर मैंने उस फ़्रॉक में भी प्रेस की है, और बहुत ही अच्छी लग रही है फ़्रॉक। अब कल हर्षिता उसे पहनेगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से मेरा प्रेस का काम भी हो चुका था। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, क्योंकि प्रेस लगाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग ही जाता है। और मुझे प्रेस लगाना बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन कपड़े जब गंदे हो जाते हैं, सिकुड़न हो जाती है कपड़ों में, तो लगाने पड़ते हैं। और देखिए शाम को यहाँ पर जब हमने खाना खा लिया था, दिन में खाना में हमारा कढ़ी चावल बना था, उसके बाद खा के हमने रेस्ट कर लिया था। तो शाम को कुछ पार्सल इन लोगों ने मंगाया था शायद, मैं तो सो रही थी, लेकिन इन लोगों ने मंगा लिया था, मेरी बहन ने और मानवी ने। तो पनीर और शायद चीनी ख़त्म हो रही थी, तो वो सब मंगाया है। यहाँ पर थोड़ा सा गीली पैकेट थोड़ा सा गीला आया था, तो मानवी यही कह रही थी कि मौसी देखो ये चीनी का पैकेट गीला आया हुआ है। और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद हम चले गए थे छत में जाकर मेरी बहन अपने पौधों की देखभाल कर रही थी, उसमें पानी डालना और जो भी खाद वाद गुड़ाई वगैरह हल्का फुल्का करती है वही सब वो कर रही थी।
देखिए इसने कितने सारे पौधे अपने टेरेस गार्डन पे लगाए हुए हैं। सारे पौधे हैं, फूल के भी और सब्जी वगैरह के। तो यहाँ पर तुरई की बेल और लौकी की बेल और ये बैगन के पेड़ और भिंडी के पेड़ और सदाबहार में देखिए फूल निकला हुआ है, फूल भी आया हुआ है। और भी ये गुड़हल का पेड़, स्नैक प्लांट सब इसने लगाए हुए हैं। तुलसी का पौधा, लौकी का बेल सब ये है यहाँ पर। और इनकी देखभाल करती रहती है ये। जो भी इसका किचन वेस्टेज होता है उसे भी ये खाद बनाकर इसमें यूज़ करती है। तो देखिए यहाँ पर मैं देख रही थी सारा जो आसपास का एरिया है उसके व्यू बड़ा अच्छा आ रहा था। और वो सामने एक जो बिल्डिंग दिख रही है वो इनकी जो हस्बैंड जॉब करते हैं एनडीआरएफ में, उसकी बिल्डिंग है, कॉलोनीज वगैरह हैं। और ये किचन वेस्ट देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद हम नीचे आ गए थे और नीचे आकर फिर शाम का खाना बनने की तैयारी हो रही थी। खाने में आज थी तुरई की सब्ज़ी, पनीर और रोटी। तो यहाँ पर तुरई की सब्ज़ी बन चुकी थी और यहाँ पे बनना था पनीर की ग्रेवी बन गई थी और अब इसमें डालना था पनीर। तो थोड़ी देर में ही ग्रेवी बनकर तैयार हो गई थी और उसमें हमने डाल लिया था पनीर। और ये सब सब्जियाँ जो है दोनों के दोनों मेरी बहन ने ही बनाई थी, खाना तो वही बना रही है सब। तो ये बनकर यहाँ पर हो गया था रेडी। और उसके बाद बना ली थी उसने तो कुछ देर के बाद रोटियाँ, और फिर हमने सबने खा लिया था खाना। तो यहाँ पर मैंने खाने की वीडियो भी बनाई है, देखिए पनीर, दही, तोरी की सब्ज़ी, रोटी और थोड़ा सा दिन का चावल था जो फ्राई करके उसने रख लिया था, वो भी था। तो इस तरह से हमने खाना खाने के बाद सारे बर्तन वगैरह सब कर लिए थे, किचन साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर हर्षिता और मानवी की मस्ती चल रही थी। कभी टैडी बियर बन रहे थे, कभी कुछ बन रहे थे। इस तरह से अपने कपड़ों को चेंज कर रहे थे, कभी कंबल से, कभी चद्दर से। दिखा छोटा बेबी, छोटा सा बेबी। हेलो टैडी बियर।